हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेक्स बाय कनिका। आइए बनाते हैं पिज्ज़ा ब्रेड को एक नए रूप में और प्रेजेंट करते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये मज़ेदार सी टीयर एंड शेयर पिज्ज़ा ब्रेड जिससे उन्हें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं ये सुपर टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले हम एक बोल में पानी लेंगे और उसके अंदर हम अपना ऑलिव ऑयल डाल देंगे। मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। अब हम एक बोल के अंदर मैदा लेंगे। मैंने स्टैंड मिक्सर का यूज किया है, आप हैंड नीडिंग भी कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे। मैंने कैस्टर शुगर लिया है, क्वांटिटी सारी मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी पिज्जा ब्रेड में। फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी पिज्ज़ा ऑरिगेनो सीजनिंग हम डाल देंगे। ये मेरे पास एक मिक्स सीजनिंग है जो पिज्ज़ा की थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि सॉल्ट के ऊपर हम ईस्ट डायरेक्टली नहीं डालते, इसलिए हम एक बार इसको मिक्स कर देंगे जिससे कि सॉल्ट अच्छे से फ्लावर में मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर है वो हम इसके अंदर पोर कर देंगे और अब हम इसको एक नीडिंग हुक अटैचमेंट लगा के इसको अच्छे से हम नीड कर लेंगे। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। इसको अच्छे से स्लो से आप इसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के इसको अच्छे से नीड कर लीजिएगा जब तक ये एक स्मूथ डो ना बन जाए। देखिए ये डो बहुत अच्छे से नीड हो गया और अब हम इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारा ब्रेक भी नहीं कर रहा। तो ये इसको हम विंडो पेन टेस्ट कहते हैं। और जब ये स्ट्रेच करे और इसमें कोई भी अगर वो फटे ना तो इसका मतलब हमारा जो डो है बहुत अच्छे से नीड हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे और इसको प्रूफ करने के लिए रखेंगे। एक बोल को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके अंदर हमारा जो डो है उसको हम इसमें एक अच्छी तरीके से टक करते हुए बॉल बना के हम उसके अंदर उसको रख देंगे। हम डो को भी अच्छे से ऊपर से ऑयल कर लेंगे जिससे कि जब प्रूफ हो तो वो ड्राई आउट ना हो। और इसके ऊपर हम अच्छे से क्लिंग फॉइल लगा के और इसको हम एक वार्म जगह पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 hour to 1.5 hours दैट इज 60 to 90 मिनट्स के लिए हम उसको एक स्लाइटली वार्म प्लेस पे रख देंगे जिससे कि ये डबल इन साइज हो जाए। तो हमको इसको सिर्फ डबल इन साइज तक करना है और फिर हम उसको उठा लेंगे। अब हम अपना ब्रेड टिन को ग्रीस कर लेते हैं। इस डो से हमारे मेरे जो ब्रेड टिन का साइज है उससे मेरे 2 बन जाएंगे। तो मैंने इसको हम अच्छे से मैंने बटर कर लिया और उसके नीचे एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया जिससे कि जब हम उसको डीमोल्ड करें तो वो अच्छे से आ जाए। और आपको इसको बटर से ही ग्रीस करना है, ऑयल से करेंगे तो ब्रेड चिपक जाएगी। देखिए डो कितना अच्छे से डबल इन साइज प्रूफ हो गया है। अब हम इसको एक काउंटर टॉप पे निकालेंगे और उसकी सबसे पहले हम पंच करके जितनी भी इसके अंदर गैस और हवा भरी है उसको हम डी गैस कर लेंगे, हम उसमें से निकाल देंगे। अब हम एक रोलिंग पिन की हेल्प से, एक बेलन की मदद से हम इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में इसको हम बेल लेंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। अब हम रूम टेम्परेचर पे बटर लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे है, ना बहुत मेल्टेड है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिससे कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। मैंने अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर अच्छे से पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे और इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये होममेड भी बना ले सकते हैं या स्टोर बॉट भी।
तो कोई भी जो भी आपके पास पिज्ज़ा सॉस अवेलेबल है आप उसको अच्छे से लगा लीजिए। होममेड पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे लाइव है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूंगी। अब मैं इस पे थोड़े से मिक्स हर्ब्स डालूंगी। मैंने इसमें थोड़ा चॉप्ड गार्लिक डाला है, आप नहीं खाते तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें मिक्स हर्ब्स डालेंगे। मेरे पास फ्रेश हर्ब्स थी तो मैंने थाइम, पार्सले, बेसिल, आप सब जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर स्प्रिंकल कर दीजिए। और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड भी हर्ब्स डाल सकते हैं। पिज्ज़ा सीजनिंग जो आपकी मिक्स हर्ब्स आते हैं आप उसको भी आसानी से इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। मैंने इसमें थोड़े से बेल पेपर्स को छोटा छोटा काट के थोड़ा सा इस पे भी डाल के स्प्रेड कर दिया है। आप वेजीज और हर्ब्स अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें सिर्फ पिज्ज़ा सॉस, बटर और चीज़, अगर आप खाली मोज़रेला चीज़ भी खाली लगा के बनाएंगे तो भी ये बहुत यमी और डिलीशियस बनता है। तो इसमें अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे, अच्छे से आप उस पर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। अब हमारा जो टिन है उसके साइज के हिसाब से हम इसमें थोड़े से आपके अप्रोक्सीमेटली आप उसके हिसाब से अपने पीसेस को काट लीजिए। तो मैंने इसके हिसाब से थोड़ा सा अपना मार्किंग्स बना ली और अब हम इसको एक पिज्जा कटर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से हम इसको स्ट्रिप्स में और स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। मेरे पास थोड़े से चेरी टोमेटोज थे तो मैं वो भी उसके ऊपर लगा रही हूँ। ये सब ऑप्शनल है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो लगा लीजिए। अब हम इनको हाफ में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपना टिन लेंगे और उसमें इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ उसको रखते हुए हम अपने इन स्लाइसेस को इसमें अरेंज कर लेंगे। आप कोई चिंता मत कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत स्लाइसेस बड़ी छोटी हैं, रस्टिक लुक होममेड ब्रेड्स में बहुत सुंदर लगती है और एक बहुत सुंदर टेक्सचर आपकी ब्रेड को देगी। तो इसलिए आप इसके अंदर इसको स्लाइसेस को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। देखिए अब हमारी ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम ऐसे ही सिमिलरली जो बाकी हैं हम अपने दूसरे ब्रेड टिन में डाल देंगे। बस अब हमें इन्हें प्रूफ करना है और हम उनको एक प्लास्टिक बैग में या एक जिपलॉक बैग में जो थोड़ा सा लार्ज साइज का हो और जिसमें थोड़ी स्पेस हो उस तरीके से बंद करके उसको रख देंगे जब तक कि डबल इन साइज ना हो जाए। ये हम इस तरीके इसलिए करते हैं जिससे कि आपके एक ह्यूमिडिटी आपका मेंटेन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपकी ब्रेड की मेंटेन हो पाए, क्योंकि हमारे पास प्रूफिंग बॉक्सेस नहीं होते। तो घर में आप एक पॉलीथीन बैग से भी इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये स्पेशल ब्रेड बेकिंग टिप्स अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए ब्रेड कितनी अच्छी पफ अप हो गई है। अब हम इनको इसमें से निकाल के इसके ऊपर मिल्क वॉश लगाएंगे। जो मैंने सिंपल एक मिल्क लिया है उसको हम ऊपर ब्रश कर देंगे जिससे कि आपकी ब्रेड पे एक अच्छा ब्राउन कलर आएगा और आपकी ब्रेड क्योंकि मॉइस्ट रहेगी ऊपर से तो अच्छे से राइज करेगी ओवन में बेक होते टाइम। अब हम इन्हें बेक करेंगे एक प्री हीटेड ओवन में या 220 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स और फिर हम उसको टेम्परेचर को कम कर देंगे टू 180 डिग्री सेल्सियस और फिर बेक करेंगे फॉर अनदर 15 मिनट्स। सो टोटल ऑफ 20 to 25 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। और प्री हीट करते समय मैं एक बेकिंग ट्रे भी प्री हीट कर लूँगी अपने ओवन में, जिससे कि आप जब हम बेक करने के टाइम हम उसमें हॉट बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो वो उसमें बहुत अच्छी स्टीम जनरेट होगी और जिससे ब्रेड बहुत अच्छे से राइज होगी। और हमको ये ब्रेड को अगर आपको लगता है कि मिड बेकिंग में ये ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो रही है तो आप उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल का कवर ढक दीजिए मिड टाइम बेकिंग में, तो आपकी ब्रेड ऊपर से और ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी पर अच्छे से बेक हो जाएगी। आपने अगर अभी तक वीडियो
को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे आगे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। देखिए हमारी ब्रेड्स कितनी सुंदर बन के तैयार हुई हैं, कितना सुंदर कलर आया है और ये बहुत यमी लग रही हैं। क्योंकि अब हमने बटर लगाया था तो ये ब्रेड आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। आप 5 मिनट्स इसको कूलिंग रैप पे रखिए और 5 मिनट्स के बाद इमीडिएटली आप ब्रेड पैन में आसपास थोड़ा सा नाइफ चला के, जिससे कि अगर साइड से हल्की सी स्टिक हो तो वो रिलीज हो जाए, और फिर आप उसको इमीडिएटली कूलिंग रैक पे निकाल के आप उसको अच्छे से हाफ एन आवर उसको आप आराम से कूल होने दीजिए, जिससे कि ब्रेड थोड़ा सा फॉर्म ले लेगी। वैसे तो आप इमीडिएटली भी खा सकते हैं बट ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब आप इसके ऊपर हल्का सा मेल्टेड बटर ब्रश कर दीजिए तो इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो अब आप ये मज़ेदार सी ब्रेड ज़रूर ट्राई करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो बाय फॉर नाउ और फिर मिलते हैं। सी या, बाय बाय।